हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब फैमिली आपके इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त एकदम मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा ही धमाका होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो धमाका हुआ था आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया था और बहुत ही आप लोगों ने प्यार दिया था और बहुत ही देखा था, अच्छे से देखा था। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएं जो कि आप लोगों को पिछले वीडियो में जो भी देखे थे उससे उससे आगे वाला पार्ट हम बता रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि पिछले वीडियो में प्यार दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बस अंत तक बने रहने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अंत तक आप लोग बने रहिएगा। कि देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं सारे ही बोर्ड रिलेटेड बहुत ही वीवीआई अपडेट क्वेश्चन बताते हैं। और आज का इस वीडियो में क्लास 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का हम क्वेश्चन बताएंगे, आगे वाला पार्ट जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से 37 तक बता दिए थे, और आज उस अगले वाला पार्ट हम लोग बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो में इस बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। और आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ, बिना कोई बहस के किए हुए। और हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। और इसलिए हम 1 से 2 बार हम लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कोई भी क्वेश्चन का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं पता है तो हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 38वें नंबर क्वेश्चन। तो सोने, ठीक है, सोने के जेवरों की शुद्धता, ठीक है, देखिए सोने की जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये हर एक साल पूछता है आपको। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, जितना भी आपको हम क्वेश्चन बताते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सुन देखिए सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हॉलमार्क। ठीक है, जो हॉलमार्क होता है उसको सोने की शुद्धता मानव किसको किससे पहचानते हैं, तो हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क से सोने की पहचान होती है, शुद्धता सुनिश्चित होती है मानव चिन्ह के प्रयोग द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, 19, 20 और 21 में भी पूछा था। ठीक है, 19, 20 और 21 में पूछा था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी हम आप लोग क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे आप लोग एकदम मन से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी बातों को सुनने, ताकि कोई भी आप लोगों को कठिनाई ना हो। तो बताइए विश्व व्यापार संगठन कब स्थापना हुई थी बच्चों, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये होती है 1995 में। 1995 में क्या होती विश्व विश्व संगठन की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज है, बताइए। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है, तो वो है अभ्रक। अभ्रक जो है वो आधात्विक खनिज है। कौन निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है, तो कौन है, अभ्रक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि लेनिन, ठीक है, लेनिन, ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। लेनिन की जो लेनिन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1924 में। ठीक है, 1924 में कब किनकी मृत्यु हुई थी, लेनिन जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। ये भी अपडेटेड क्वेश्चन है, ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर एक साल आपको पूछता है। ठीक है, ये हर एक साल पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र सम्मिलन नहीं था, बताइए। जो वियना कांग्रेस था में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो वो था फ्रांस। फ्रांस जो था वो वियना कांग्रेस में राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, कौन था, फ्रांस। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि वियतनाम का गठन किस वर्ष में हुआ था, बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है और पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नहीं पढ़ा होगा तो बच्चों आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ये हर एक साल पूछता है। ठीक है, तो बताइए संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष में होता है, तो वो होता है 1975 में। 1975 में किसका गठन होता है, संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, बताइए। आर्य जो समाज था उसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो थे दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, जो जो दयानंद सरस्वती जो थे वो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, ये 2 साल लगातार आपको पूछा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन कि पहला पहला वाष्प इंजन का जो पहला वाष्प इंजन था उसको किसने आविष्कार किया था, बताइए। जो पहला वाष्प इंजन था उसको किसने आविष्कार किया था, तो वो थे टॉमस न्यूकामेन ने। ठीक है, जो टॉमस न्यूकामेन थे उन्होंने पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था, ये तो बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग रट जाइए। ठीक है, ये जो
ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? वो कौन सी भाषा थी जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने मराठा भाषा की पत्रिका एक जो थी वो कौन सी भाषा में मतलब आपके मार्केट में रिलीज हुई थी? तो कौन सी थी बताइए। अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। तो उन्होंने की थी अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रशासन अंग्रेजी भाषा में किया था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? बताइए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? ये तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने ये साइंस में पढ़ा होगा और आप सोशल साइंस में भी है। तो बताइए कौन सा है? तो वह हीरा जो होता है वो सबसे कठोर खनिज होता है, ठीक है। उसको सबसे कठोर खनिज माना जाता है, किसको? हीरे को, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन की रबड़ की खेती भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? बताइए। तो वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग रट जाइए। इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको रट जाइए, ठीक है। कि रबड़ की खेती भारत की किस राज्य में की जाती है? बात बताइए, भारत की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? तो वो है केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती की जाती है, ठीक है। भारत राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती किस राज्य में की जाती है? तो केरल में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये जितने आप लोग को बताए रहे ना ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही अब की बार 90 पर लाना है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, और आशा करते हैं कि आप लोग 80 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में आप लोग अगर 100 क्वेश्चन देता है तो 80+ इसमें से आएगा ही आएगा, गारंटी लिख के देते हैं। क्योंकि आप लोग को जितने क्वेश्चन बताते हैं सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्योंकि और दूसरा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आपका पूछता नहीं है, दूसरा कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, सारे के सारे आपके पिछले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, मयूर है, यानी मोर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, मोर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों, ठीक है, संयंत्रों के तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? वो कौन सा है? पता है? तो इनमें से सभी होंगे, ठीक है। इनमें सभी यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये तीनों जो है वो ताप शक्ति संयंत्र के तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इनमें सभी में आप लोग कोयला भी होता है, उसको कोयले का आप लोग जलाएगा तो वो भी जलेगा, और पेट्रोल को जलाएगा वो भी जलेगा, और प्राकृतिक गैस यानी गैस को भी जलाएगा वो भी जलेगा। अब देखिए दक्षिण भारत, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में भारत की नदी घाटी परियोजना है। बताइए, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तो क्या है? वो है तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। अगला नंबर क्वेश्चन के बर्तन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बताइए, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये बच्चों एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट जाइए, ठीक है। ये कहाँ है? वो है बरौनी में बिहार के ताप विद्युत केंद्र बरौनी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन के बताते हैं कि जूट उत्पादन में, ठीक है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व अग्रणी है? बताइए, जूट का जो उत्पादन है वो कौन सा देश जो है वो विश्व में अग्रणी है, ठीक है। कौन सा देश है? बताइए। तो है भारत, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जूट की उत्पादन होती है, और ये विश्व में सबसे ज्यादा अग्रणी क्या है? भारत है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? बताइए, अंगोरा जो ऊन है उसका स्रोत क्या है? तो वो है खरगोश, ठीक है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? वो है खरगोश, ठीक है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? खरगोश। अगला नंबर क्वेश्चन के देखिए क्या है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? बताइए। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। ये नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? तो वो कृष्णा नदी पर बनी है, ठीक है। कौन नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि समाजवादी पार्टी का गठन, देखिए समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगातार आपसे 4 साल पूछा, 1 साल नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या होगा? समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी उसको किसने लिखी थी? तो वो थे कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखी थी। कौन थे? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखी थी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, बताइए। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या है, बताइए क्या है। तो वो है भाषा, ठीक है। बेल्जियम में जो है वो सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, भाषा, ठीक है। बेल्जियम में सामाजिक आधार का विभाजन क्या है, भाषा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, बताइए। इनमें से भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या इसमें से क्या है। तो वो है जातिवाद, जातिवाद भी है, जातिवाद है, भाषावाद भी है और संप्रदायवाद भी है, यानी इनमें से सभी होगा। ये जो तीनों जो है, इनमें से तीनों भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया, किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो वो था 1990। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम अस्तित्व में आया, ठीक है। कब आया था, 1990 में। अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, बताइए। बिहार का, अगर आप लोग बिहार में रहते हैं तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए कि कौन है, ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध पर्व कौन मनाया जाता है, वो दुर्गा पूजा भी होते हैं, छठ भी होता है और दिवाली, यानी तीनों होंगे, ठीक है। इनमें से सभी होंगे, ठीक है। यानी आप लोग छठ मानते हैं लेकिन छठ नहीं, ये सारे ही हम लोग प्रसिद्ध त्यौहार मानते हैं, ठीक है, कब बिहार में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ये तो अगर आप लोग पटना के आसपास के होंगे तो आपको इसको जरूर पता होना चाहिए। अगर बिहार के भी होंगे तो इसको जरूर पता होना चाहिए। ये बिहार में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन हाजीपुर में होता है, ठीक है। हाजीपुर, अगर आप लोग गांधी सेतु पुल पर चढ़ते हैं, पटना के पुल पे, तो आप लोग देखिएगा गंगा नदी के बगल में सारे ही हाजीपुर, मतलब हाजीपुर पड़ता है और सारे ही केले के भगवान होते हैं, ठीक है, हाजीपुर में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। तो वो है गोमती नदी जो होती है वो बिहार से होकर नहीं नहीं गुजरती है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। असहयोग जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, बताइए बच्चों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। ये हर एक साल आपको पूछता है और इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए कब हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कब हुई थी, 1920 में। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने न्यू डील, ठीक है, न्यू डील नीति लागू की थी, बताइए। किस देश में न्यू डील नीति लागू की थी बच्चों। ये एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बच्चों एकदम 2018 में पूछा था, 19 में नहीं पूछा था, 20 में पूछा था और 21 में पूछा था, ठीक है। और इस साल भी पूछेंगे, 3 साल लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एक साल गैप देकर, ठीक है। तो न्यू देश में किस देश में न्यू डील की नीति लागू की गई थी, तो वो थी अमेरिका। अमेरिका में न्यू डील की नीति लागू की गई थी। कौन देश था, अमेरिका, ठीक है। भारत नहीं होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्व स्वराज की घोषणा की थी, अब बताइए। ये तो बच्चों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी इतिहास का क्वेश्चन है और ये एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको पूछता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्व स्वराज की घोषणा कर दी थी, तो वो था 26 जनवरी 1929 को, ठीक है। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व स्वराज की घोषणा की दी थी, कब, 26 जनवरी 1929 को। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, बताइए। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो है कृषि क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं अपने भारत देश में, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि समय बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक बार। और इस वीडियो को अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, बताइए। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, कब किया गया था, तो वो किया गया था 1991 में। 1991 में भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया था, कब, 1991 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है, बताइए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का संस्थाओं का अधिकार होता है, तो कौन सा है, तो वो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था जो होता है, इसका उत्तर होगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके निजी व्यवस्था या संस्थाओं का अधिकार होता है, कौन, पूंजी व्यवस्था। देखिए अगला इसका क्वेश्चन क्या होगा कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, बताइए। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है,
जो विनिमय है उसका सर्वोच्च माध्यम क्या है, उसका है मुद्रा। अगर अगर मुद्रा ना हो तो हमारा ना ही कुछ लेन देन होगा, ना ही कुछ अपने अपने भारत देश में कुछ भी हो पाएगा। ठीक है, तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, वो है मुद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये बच्चों बीबीएस क्वेश्चन है, ये पूछते हैं क्योंकि आप लोग गाँव में रहते हैं और गाँव के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना स्थापना कब की गई थी? तो वो हुई थी 1975 में। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। कब? 1975 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बताइए, एल्यूमिनियम जो एक उद्योग है उसका किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है बक्साइड। बक्साइड जो होता है, बक्साइड बक्साइड में में एल्यूमिनियम उद्योग का खनिज का उपयोग किया जाता है। किस में? बक्साइड में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? बताइए बच्चों, बीबीएस क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइए। ठीक है, इसको आप लोग रट जाइए 74 नंबर क्वेश्चन को। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो वो है असम में। असम में सबसे ज़्यादा, असम राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। कब? कहाँ है? वो है असम में। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरणीय है? बताइए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरणीय है? तो वो है कोयला। कोयला जो है वो ऊर्जा का स्रोत अनवनीकरणीय है। ठीक है, कौन? कोयला। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंदौर पतन स्थित है? बताइए, इंदौर पतन स्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए, वो गुजरात में या गोवा में है या तमिलनाडु या कर्नाटक में है? तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। कौन? इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ये तो बच्चों बीबीएस क्वेश्चन है, ये तो आपको रट के जाना है। ठीक है, इसको आप लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो वो है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु जो है उसको भारत की सिलिकॉन वैली का नाम से जाना जाता है। किसको? बेंगलोर को। किसके नाम से जाना जाता है? भारत की किसको? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को। अगला नंबर क्वेश्चन के बाद 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, केरल में। ठीक है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, देखिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का सबसे अधिक विस्तार है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है? देखिए, टेक्सोल का उद्योग होता है। बताइए, टेक्सोल का उद्योग कहाँ होता है? कौन से उपयोग में होता है टेक्सोल का? तो वो होता है कैंसर में। ठीक है, कैंसर में सबसे ज़्यादा उपयोग टेक्सोल का होता है और इससे बचने के लिए लोग टेक्सोल का उपयोग करते हैं कैंसर से। और आशा करते हैं कि आप लोग आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हों उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अब की बार आप लोग को 90 पार करके आना है, 90 प्लस करके आना है। किसी हालत में आपको 90 प्लस करके आना है, ये मेरा वादा है कि आप लोग को 90 प्लस हम लोग एकदम इस बार ला देना है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ठंडी से बचिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी 10 दिन और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, और आपको इस ठंडी के मौसम में पढ़ने का भी बहुत बढ़िया मौका मिलता है, क्योंकि आप लोग अपने बिस्तर में रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और कुछ दिन तक आप लोग खेलना बस बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडी है और आप लोग की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है। इसलिए आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग कहीं घूमने ना जाएँ, क्योंकि घटना कहीं भी घटित हो सकती है, और उसके कारण आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई बाधाएं ना हो। इसलिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।